Hey beautiful souls, welcome back on my channel. गाइस आज मैं डेली वाला डायलॉग बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग। और ये रीडिंग पिक अ कैंडल है। आपको इनमें से जो भी कैंडल पसंद आ रहा है वो कैंडल आप चुनिएगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका नेक्स्ट वीक क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। तो गाइज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग को चेक करना है और पॉजिटिविटी के साथ जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, उनको क्लेम करिएगा और हैप्पी रहिएगा। शुरू करते हैं कार्ड 1 के साथ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 1। हमारे जिन भी व्यूअर्स की चॉइस ये पिंक कैंडल है, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कमिंग वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। तो पहले हम शुरू करेंगे गीता डेक से। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ये कार्ड मैं जब भी ओपन करती हूँ मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र रूप दिखाई देता है, जिसमें वो अपने भक्तों की एक बेलपत्री से खुश हो जाते हैं। उनके लिए कोई बड़े कर्मकांड नहीं चाहिए, उनकी पूजा में कोई विशेष विधि विधान नहीं चाहिए। उनको बस एक कलश जल और बेलपत्री से आप प्रसन्न कर सकते हैं, बशर्ते आपका दिल प्योर होना चाहिए। आप सच्चे मन से प्रेम के साथ उनको पूजें। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप पूजा में बैठते हैं और आपका मन नहीं लगता है, आप बेशक सिर्फ 5 मिनट की पूजा कीजिएगा, लेकिन उसमें सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा। चलिए चेक करते हैं। ओ माय गॉड, देखिए डिवाइन लव, फ्रीडम, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आप इस कमिंग वीक में ईश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपको अभी तक ईश्वर पे भरोसा नहीं है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे जो ये वीक आ रहा है इसमें कुछ ऐसा आपके सामने मिरेकल होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी बात होगी कि आपको ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा। आप दिल से प्रभु को मानने लगेंगे, उनके प्रति नतमस्तक हो जाएंगे और ईश्वर का प्रेम आप पर बहुत बरस रहा है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन कार्ड्स में। यहाँ पर है डिवाइन लव। व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट, यू बिगिन ए लव अफेयर विथ स्पिरिट। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, यहाँ पर भी वही बात है और वही बात यहाँ पर कही है प्रभु ने कि आप उनको सब कुछ समर्पित कर दीजिएगा, बिल्कुल डिटैचमेंट कर लीजिएगा इस दुनिया से, मटेरियल थिंग्स से। और उसके बाद आपको आपकी लाइफ में सडन वेल्थ मिलेगा, आपको ईश्वर का एहसास होगा, प्रभु का एहसास होगा, फ्रीडम। आपको किसी तरह से कुछ ऐसा फील होगा आने वाले वीक में कि जैसे आप किसी बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो रहे हैं। आने वाला जो सप्ताह है उसमें आप किसी बहुत बड़े बोझ से खुद को मुक्त कर पाएंगे। या तो आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत गहरा सदमा है, गिल्ट है, या फिर किसी तरह का कोई अपने ऊपर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो इस हफ्ते में आपके मन से रिलीज़ हो जाएगी। 8 ऑफ कप्स। अगर आप लोगों से निराश हो चुके हैं, उनके बिहेवियर से हताश हैं, तो आपको एक नई पाथ मिलेगी इस हफ्ते, एक नया विज़न मिलेगा। और ये जो आपको पाथ मिलेगा ये ऐसा होगा जिस पर चलकर आप
ईश्वर को भी पाएंगे और मटेरियल थिंग्स को भी पाएंगे। आपको अबंडेंस भी मिलेगी और आपको ईश्वर का प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि इस वीक में कुछ ऐसा होगा सडन से आपके साथ कि आपको ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा और उसके बाद आप अपने दिल से ही कहेंगे कि मुझे मटेरियल थिंग्स से ज़्यादा मुझे मेरे ईश्वर का साथ चाहिए, मेरे प्रभु का साथ चाहिए। और जब प्रभु का साथ मिलेगा तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। मटेरियल थिंग्स की जो भी चीज़ें हैं वो खुद से चल के आपके पीछे आएंगी। तो ये है कार्ड 1 वालों के लिए कमिंग वीक की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि और भी लोग जो हताश हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 2। हमारे जिन भी व्यूअर्स की चॉइस ये ऑरेंज कलर का कैंडल है, चेक कर लेते हैं कि कमिंग वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। पहले हम गीता डेक से ये वाला कार्ड रीड करेंगे, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स भी पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन देखिए गाइस, आपके लिए एक मैसेज है भगवान विष्णु जी की ओर से कि अगर आपके आसपास के लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, पिन करते हैं, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब ईश्वर ने आपके लिए एक्शन ले लिया है। अब आप प्रभु की प्रोटेक्शन में हैं और प्रभु आपकी तरफ से फाइट करेंगे। हर वो मुसीबत जो आपकी ओर बढ़ रही है या लोगों द्वारा दी जा रही है, वो आपके रास्ते से प्रभु स्वयं हटाएंगे। और यहाँ पर मुझे वो सीन आ रहा है मेरी आंखों के सामने, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी लोग वहाँ पर सर झुकाकर बैठे हुए थे। उस वक्त द्रौपदी ने सबको सभा में संबोधित कर लिया, सबसे प्रार्थना की, सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और अंत में जब उनके मुख से श्री कृष्ण मेरी लाज रखो ये शब्द निकला, उसके बाद प्रभु ने तुरंत से सारी सिचुएशन अपने हाथ में ले ली। तो आपके लिए ये मैसेज है भगवान विष्णु जी का कि आप परेशान मत होइएगा। आपकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं अब प्रभु हटाएंगे, और जो लोग आपको तंग कर रहे हैं उनको प्रभु खुद ही अब फाइट करेंगे। प्रभु ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है और आने वाले इस वीक में आपको मिरेकल्स दिखेंगे। सेक्रीफाइस sometimes surrender is painful, God's cutting away all that needs to go, illusions, obsessions, addictions, it's sacrifice to love। देखिएगा, इस कमिंग वीक में आपकी लाइफ से सारी वरीज और पेनफुल सिचुएशंस को कट किया जाएगा और ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। यहाँ पर गणेश जी का कार्ड है। आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है और इस कमिंग वीक में आपको कुछ ना कुछ अबंडेंस मिलेगा उनकी ओर से। आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, प्रभु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। जो हमने बहुत दबा के रखी हुई हैं चीज़ें अपने अंदर, बहुत दर्द, तकलीफ़ें हमने अपने अंदर दबा के रखे होते हैं और वो हम सप्रेस करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो आपके अंदर दबा हुआ है उसको और ज़्यादा मत दबाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ शुरू हो सकती हैं। या तो रो कर निकाल दीजिएगा या फिर किसी अपने से कह दीजिएगा, और कोई ऐसा अपना नहीं है जिससे आप नहीं कह सकते हैं, प्रभु के सामने बैठकर रो लीजिएगा। प्रभु को आपके आंसुओं पर हंसी नहीं आएगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और जैसा कि यहाँ कार्ड में है, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आपकी जिम्मेदारी ले ली है अपने ऊपर, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ये फीलिंग आ रही है कि हमारे कुछ व्यूअर्स बहुत टाइम से एक ट्रू पार्टनर की तलाश में थे और वो जब भी जिस भी पर्सन को अपना अफेक्शन शो करते थे या अपनी तरफ से प्रेम सेंड करते थे, वहाँ उनको हमेशा
थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ा, उस पर्सन ने हमेशा इनके साथ धोखा किया है, तो अब आपको इस सिचुएशन में दोबारा नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने एक ऐसा पार्टनर भेजा है जो सेम टू सेम आपके जैसा दिल रखता है या रखती है। और ये आपके लिए एंजेलिक रेलम से आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको भेजा जा रहा है एंजल्स की तरफ से जो सचमुच में आपके लिए ही होगा। तो ये है आपके आने वाले वीक की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप 3। हमारे जिन भी व्यूअर्स की चॉइस ये ग्रीन वाला कैंडल है, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले गीता डेक से शुरू करेंगे। इक्वल विज़न। यहाँ गीता डेक से आपके लिए मैसेज है कि आपको सभी लोगों में एक समान दृष्टि रखनी है। आपके घर के लोग हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, या आपके पड़ोसी हों, या पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, आपको सबके अंदर ईश्वर की ऊर्जा देखनी है। अगर आप अपना या पराया कर अगर आप बहुत ज़्यादा अपना या पराया करते हैं, या फिर आपका दिल सिर्फ अपने अपने के लिए करता है कि ये मेरे अपने हैं और बाकी पराए हैं, मुझे अपनों का साथ देना चाहिए, तो इस धारणा को मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने हैं। सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा है, ईश्वर का दिव्य प्रकाश है, तो सब अपने हैं। इसलिए आपको सभी के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखने के लिए प्रभु बता रहे हैं। और ये वो सीन है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि सोल आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। जब अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं अपने परिजनों पर बाण नहीं चलाऊंगा, अपने परिजनों को नहीं मारूंगा, मुझे राज्य मिले या ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वन में तपस्या करके अपना समय गुजार लूँगा, मुझे अपनों को मार कर कोई राज्य हासिल नहीं करना है। उस वक्त प्रभु अर्जुन को उपदेश देते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप सबको अपना दृष्टिकोण समान रखने के लिए बताया जा रहा है। समान दृष्टिकोण रखिएगा और सबको अपना परिवार समझिए। सबको ये समझिए कि सबके अंदर ईश्वर की ऊर्जा है, सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है। साइंस। इंस्टिंक्ट आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। अगर आपके मन में सडन से कोई बात आती है, कुछ डाउनलोडिंग होती है और बैठे बैठे अचानक से ही कुछ अलग टाइप का विचार आता है, प्लीज़ उसको नोट डाउन करिएगा डायरीज़ में, क्योंकि ये आपके ईश्वर की ओर से भेजा हुआ संदेश होता है। ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं, उनके मैसेज को स्वीकार करिएगा, उसको डिकोड करिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्र जागृत हो रहा है। और आने वाली वीक में आपको कुछ ऐसा साइन मिलने वाला है ईश्वर की ओर से, जिससे आपको ये पुख्ता हो जाएगा कि आपकी यूनिवर्स के साथ टॉकिंग चलती है, आप यूनिवर्स के साथ बात कर सकती हो या कर सकते हो। आपको बस उनके साइन समझने की ज़रूरत है। आप चाहें तो किसी डायरी के पन्नों पर नोट कर सकते हैं ये साइंस जो आपको प्रभु के द्वारा दिए जा रहे हैं। हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिएगा, क्योंकि ये आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, प्रभु का संदेश होता है। इनर पावर। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। आपको आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती होंगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तो आपको ईश्वर से करेज मांगना है, ईश्वर से हिम्मत मांगनी है। जब प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की दिव्य दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा और आप हर काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है ईश्वर की ओर से, क्योंकि आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके अंदर करेज नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है, आप सोचते बहुत हैं, झिझकते बहुत हैं उस काम को करने के लिए, और उस काम को करने से पहले आपके मन में ये फेलियर वाली भावना आ जाती है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो कमिंग वीक में आपके अंदर एक करेज आएगा, प्रे करना शुरू करिएगा गॉड से, और ये जो आपके अंदर करेज आएगा, पावर आएगी, ये आपको आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये मैसेज है कि आने वाली वीक में आपको सोचते नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आप एक्शन लीजिएगा और आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में हैं। आप जब अपने काम पर फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको अबंडेंस भी मिलेगी, आपको फेम और नेम भी मिलेगा। तो ये है आपके कमिंग वीक के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर गाइडेंस मिला हो, मार्गदर्शन मिला हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।